अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। एलसीएम कितना है टू नंबर्स का p और q का, यह है 221। तो एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम ऑफ p q कितना है 221। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 221 के। तो ये 13 से 13 17 जा, ठीक है, और 17 1 जा, यही होगा। 13 1 जा 13 इतना आएगा, और ये 91 13 17 जा 91, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P क्या है, Q से बड़ा है। अब इन दोनों के हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, एलसीएम जो इसका आ रहा है, तो क्या आ रहा है 13 × 17 आ रहा है। अब इसमें कौन सी नंबर्स बड़ा है, 17 है, और यहाँ पे पहले से ही कह रखा है P Q से बड़ा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, P की वैल्यू क्या आ गई 17 है, और दूसरा Q की वैल्यू क्या आ गई 13 है। समझे, क्योंकि एलसीएम, अगर हम एलसीएम पहले से दे रखा है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 21, इसका एलसीएम कितना 21, इसका फैक्टर कर लिए 13 × 17 आ रहा है, और हमें पहले से दे रखा है कि P Q से बड़ा होना चाहिए। तो P ऑटोमेटिकली 17 इससे बड़ा है, तो P की वैल्यू क्या आएगी 17 आएगी, या आएगी, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, 3p माइनस q। तो यहाँ पे आ गया P की वैल्यू क्या है 3 × 17 माइनस 13, ठीक है। तो ये आ गया 7 3 21, यहाँ पे आ गया 3 1 3 51 माइनस 13। तो ये आ गया आपका 8, यहाँ पे आ गया 38। तो 3p माइनस q इक्वल टू 38, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 38। इस प्रकार से हम करेंगे। बस इसमें एक लॉजिक लगना था, यही है कि p इज़ ग्रेटर दैन q। जो इसके यहाँ पे p और q, हमने p और q के, क्योंकि एलसीएम p और q का निकालना था, ये हमें वैल्यू दी थी। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज़ 21, इसका एलसीएम कितना है 221 है, ठीक है। तो पी क्यू का एलसीएम इतना है, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, और जो क्योंकि पी ग्रेटर दें तो हमारी यही, हमें पी क्यू और क्यू की वैल्यू लानी थी। तो हमें पता चल गया कि पी ग्रेटर था, तो 17 कि ऑब्वियसली 13 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। तो इस प्रकार से हम करेंगे।